हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 19 जून को एक और धमाकेदार आईपीओ ओपन होने जा रहा है एक्मी फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड का, जिसे हम आसान लोन्स लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो एक्मी फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1996 में हुई थी और एक्मी फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी कंपनी है, जो कि 20 साल से ज़्यादा रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में काम कर रही है। कंपनी रूरल और सेमी अर्बन क्षेत्रों में व्हीकल फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस का काम करती है। कंपनी राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में अपने काम को फैलाए हुए है और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस उदयपुर राजस्थान में। कंपनी की 12 ब्रांचेस हैं और कंपनी के पास अभी देख लिया जाए तो लगभग 2 लाख कस्टमर हैं। कंपनी मेन रूप से देख लिया जाए तो यह 2 व्हीलर 3 व्हीलर में जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा, तो इस पर कंपनी फाइनेंस करती है। जो कि जानते ही होंगे कि स्कूटर हो या मोटरसाइकिल हो या ई रिक्शा हो या ऑटो रिक्शा हो, तो अधिकांश ये ग्रामीण क्षेत्र या कस्बा क्षेत्र में ही फाइनेंस इनका करवाया जाता है। तो वहाँ पर ये कंपनी बहुत सही तरीके से काम कर रही है। कंपनी के पास 125 परमानेंट एम्प्लॉय हैं। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा, और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर अपकमिंग आईपीओ संबंधी जानकारी और अपकमिंग एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 19 जून को ओपन होने जा रहा है और 21 जून तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 114 रुपये से 120 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 120 रुपये प्राइस बैंड भर कर ही इस आईपीओ को अप्लाई करना है। लॉट साइज 125 शेयरों का रखा गया है और टोटल यूज साइज 132 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत पूरी की पूरी फ्रेश शेयर जारी कर रही है। लॉट साइज देखा जाए तो काफ़ी छोटा है। अलॉटमेंट 24 जून को आपको पता चल जाएगा। यदि आपका प्लॉट नहीं होता तो 25 जून तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 26 जून रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो क्यूआईपी के लिए 50% का रिजर्वेशन, रिटेल बायो के लिए 35% का, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप 1 लॉट अप्लाई करेंगे तो आपको 15,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 ही लॉट अप्लाई किए जा सकते हैं। यदि स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,10,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको 67 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,05,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। तो कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 86 करोड़ का था। मार्च 2022 में कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली, 67 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर पाया। मार्च 2023 में 69 करोड़ का, और दिसंबर 2023 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने 53 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो देख रहे हैं जो नेट रेवेन्यू है एक फ्लैट जैसा चल रहा है, विशेष ग्रोथ देखने को नहीं मिल पा रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में सिर्फ 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट, यानी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। मार्च 2023 में 15 करोड़ का, और दिसंबर 2023 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने लगभग 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। तो नेट प्रॉफिट में भी देख रहे हैं तो एक फ्लैट जैसा चल रहा है, जबकि मार्च 2022 में इसके रेवेन्यू में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। और रिजर्व देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास 108 करोड़ का रिजर्व था, जो कि बढ़कर दिसंबर 2023 में 185 करोड़ का टोटल रिजर्व कंपनी के पास हो गया। बोरिंग मार्च 2021 में 317 करोड़ की थी, जो कि घटकर दिसंबर 2023 में 195 करोड़ की बची है। यानी कंपनी धीरे धीरे अपनी बोरिंग को भी कम कर रही है और रिजर्व बढ़ा रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव पाने वाली बात है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लिया जाए तो 33 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है और 125 शेयरों का एक लॉट है। तो 33 गुणे 125 करके देखते हैं तो एक लॉट में 4,125 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देख लिया जाए तो लगभग 27% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। फाइनली हम देखा कि एक्मी फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड, जिसे हम आसान लोन लिमिटेड कंपनी के नाम से भी जानते हैं, एक एनबीएफसी कंपनी है, जो कि हम बता ही चुके हैं। यह 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में फाइनेंस का काम करती है, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा। तो इस पर कंपनी फाइनेंस का काम करती है और उसका काम जैसा बता ही चुके हैं कि रूरल और सेमी अर्बन क्षेत्र में ही फैला हुआ। तो कंपनी का काम तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला, क्योंकि इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि लिस्टेड भी और
अनलिस्टेड भी, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो फाइनेंशियल भी कुछ खास ठीक है नहीं है। रेवेन्यू एक फ्लैट जैसा चल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी फ्लैट जैसा चल रहा है। मार्च 2022 में इसके रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट वाली बात यहाँ पर एक कंपनी रिजर्व बढ़ा रही है और बोरिंग को कम कर रही है और छोटी कंपनी है तो जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी ठीक ठाक डिमांड निकल कर आ रही है। लगभग 27% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस IPO में अप्लाई करूंगा, लेकिन लास्ट डे ही अप्लाई करूंगा। 2 कंडीशंस जरूर देख लूँगा कि इसकी जो ग्रे मार्केट डिमांड है वो 25% से कम ना होने पाए और सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 20 गुना से ज़्यादा हो जाए, तो सेफली रहेगा ये IPO अप्लाई करने के लिए। और आप किसी भी IPO में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।